एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई और आपका स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छा होगा। तो अभी लगभग है ना, मुझे लगता है 12:50 मतलब 1 बजने को है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सुबह मैंने काम किया था घर का, झाड़ू वाड़ू, आंगन धोना, क्योंकि सुबह मम्मी दुकान में थी। कल मैंने स्किप कर दिया था अपने दुकान का काम करना, ये सामान जैसा का तैसा, क्योंकि कल कोई भी बच्चे नहीं आए थे कि दीदी कुछ कराने लगे। तो आज शायद ये बच्चे आ जाए तो मैं इनसे काम करवा लूँ। और हर दिन हर कोई अपने लिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी करती हूँ। पहले तो मैंने आज सुबह सुबह प्लानिंग की, पर घर के काम की वजह से मुझे दुकान में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। सीमा का तबीयत ख़राब, पिंकी भी एग्ज़ाम देने चली गई, मम्मी दुकान पर बैठी थी। तो ऐसे करके बहुत सारा घर पर काम था, तो मैंने कुछ काम मिलकर करवाए। और उसके बाद मैंने कल जो चीज़ें पढ़ी थी वो तो काफ़ी अच्छा था, पर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। मुझे था कि मैं पढूं, पर जैसे ही मैं आज का प्लानिंग करके पढ़ने बैठती हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज का क्लास मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था, पर दोपहर को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। दोस्तों, यहाँ गर्मी इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि हालत ख़राब है। मैं शटर आगे से गिरा देती हूँ ताकि बाहर का टेम्परेचर मतलब कंपैरिजन टू माय रूम थोड़ा सा कम रहे, और कूलर के सामने से हिलने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता। आज तो मेरा तबीयत भी मतलब मुझे ख़राब सा लग रहा है। मैंने सोचा कि ट्राई करूँ पढ़ने का, मतलब ऐसे 20 मिनट पढ़ रही हूँ फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 10 मिनट पढ़ रही हूँ फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वैसे तो मैं बाहर जा नहीं पाती, इस वजह से पापा गन्ने का जूस घर पर ही ले आते हैं, और मैंने सारे लोगों के लिए सबसे पहले गिलास में निकाला ताकि सारे लोग पी सकें। गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हरी हरी चीज़ें होती है, तरबूज, खीरा, गन्ना जूस, अंगूर, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो गर्मी में रेगुलर खाना चाहिए ताकि हेल्थ सही रहे। और फिर मैंने अपना काम किया। अभी लगभग दोपहर के 3:30 या फिर 4 बज रहे थे, और इस टाइम तक मुझे दिन के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा था। दिन में तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे, ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे भगवान। फिर गन्ना जूस मैंने सारे लोगों के लिए गिलास में निकाला ताकि सारे लोग पी सकें और मैं भी पी सकूं। पहले मैं कुछ भी चीज़ें खाने पीने से पहले बहुत नाटक करती थी। आजकल ऐसा है कि मैं चुपचाप नाक बंद करके कुछ भी चीज़ें खाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि दिक्कत दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और मेरी नौटंकी कम नहीं हो रही थी। तो मुझे ठीक लगने लगा, तो मैंने सोचा कि दुकान का हालत सही कर लिया जाए, और फिर मैंने और निधि ने मिलकर पूरा दुकान सही किया। मेरे मौत से भी बदतर आज का दिन था मेरा। पहले तो दिन में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, फिर उसके बाद घर पर कोई नहीं था जिसको मैं दुकान में बैठा सकती। उसके बाद जब मुझे सही लगा तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा दुकान का काम निपटा लूँ। वैसे तो एक दिन पहले मैंने मतलब कल नहीं परसों काम किया था, पर उसके बावजूद दोबारा सामान आया और अभी काफ़ी ज़्यादा सामान आया। कल वाला बिल ज़्यादा था लेकिन सामान कम था, हल्दीराम वगैरह का सामान था तो उतना नहीं करना पड़ा। आज तो बहुत सारा सामान था। मेरे हाथ, मेरा हालत और मेरे हालात तीनों मेरे विपक्ष में हैं। अब मेरे अंदर इतनी सा भी ताकत नहीं है। इससे तो अच्छा किसी का मौत होता होगा, वायु चैन से कम मर जाता होगा। मेरे से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। हर एक तरकीब कर ली मैंने आज की। वैसे तो दोपहर को मैं पढ़ रही थी, लमसम मैंने आधा घंटा पढ़ा होगा, और आधा घंटा पढ़ने भाई आ जा तू भी, तेरा भी कमी था, पकड़ के उसको। एक छोटा सा दुकान जिसका साइज़ मुझे लगता है 10x12 होगा, और इस दुकान को संभालते संभालते पूरा दिन, पूरा दोपहर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। रात के 10 बज रहे हैं, कम्प्लीटली 10। मैं भी सामान लेके जा रही हूँ क्योंकि रिंकू मामा के छोटे भाई अनिल मामा को सामान चाहिए था, और काम कर कर के मैं थकती हूँ। पर सीमा दीदी का तबीयत ख़राब हो जाता है। सीमा दीदी को क्या हुआ? रोते नहीं है, दवाई उठ के खा ले।
कहाँ दर्द हो रहा है ये बता दो। तो मैं बताती हूँ, लगभग मैं रोज़ रात को 1 डेढ़ 2 बजे तक सोती हूँ। लगभग रेगुलर ऐसा नहीं है जरूरी, कभी कभी 1 बजे, कभी कभी 12 बजे ऐसे सोती हूँ। तो ऐसे टाइम पे ये जग कर फ़ोन देखती है, सीरियल चलाती है। सुबह 8 9 10 बजे उठेगी, फिर फ़ोन चलाएगी, टाइम पे खाना नहीं खाएगी। और मतलब इसका जो रूटीन है, सारा कुछ है, वो बड़ा ही उटपटांग टाइप का है, कुछ ठिकाना नहीं रहता। मामा खोलिए खोलिए। मैं कहाँ से खोलूँ, मेरा कुछ नहीं लगा। हाँ एक लीजिए। ठीक। ठंडा है ना? हाँ सब है। डाल दिया ना कल का? हाँ हाँ। तो दिक्कत ये है कि बेचारी टाइम पे सोती नहीं, टाइम पे खाती नहीं है, और इन सारी चीज़ों की वजह से इसको पड़ता है भारी इफेक्ट। अभी आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कहा दुकान का झाड़ू लगा। अभी मैं मतलब दुकान बंद करने के बाद नहाई धोई हूँ। मैं आज सुबह से खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि आज मैं फिर से भूल गई, और दूसरा ये रीज़न कि मुझे वोमिट आ रहा था, तो इस वजह से मैंने खाना स्किप किया। टाइम पे खाएंगे पिएंगे नहीं। अब देखो इन लोगों को दुकान पे बैठना नहीं पड़ता है, सारा टाइम मैं अपना दुकान में रहती हूँ, लेकिन मैडम जी को खाना नहीं है, बस सोए रहेंगे, फ़ोन चलाते रहेंगे। इन लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा समझाती हूँ, लेकिन इन लोग बात नहीं मानते। अभी खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सोएंगे। थकी तो हूँ, पर नहाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। तो बाहर से आया था कुछ कुछ डोसा, फुल्की वगैरह वगैरह। मैंने एक निवाला खाया क्योंकि मुझे कुछ खाने का इच्छा नहीं था, और यहाँ पे लोग गुपचुप वगैरह खा रहे हैं। मैं आ गई अपने रूम में। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।